राम राम सभी भाइयों को जय मां अहिल्याबाई होलकर जय मल्हार में सुनील बघेल दुर्गापुर से जय माता दी दुर्गापुर यूट्यूब चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि अहिल्याबाई होलकर के इतिहास के बारे में अपनी समाज के हर एक युवा व बच्चा तक यह वीडियो जा सके। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। भोपाल, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। एक निर्धन परिवार में जन्मी अहिल्याबाई मालवा की शासक बनी और नारी शक्ति से दुनिया का परिचय करवाया। ये पहली महारानी थी जिन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। भास्कर नॉलेज पैकेज के अंतर्गत आज हम आपको इसी महान स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं। 31 मई 1725 को जन्मी अहिल्याबाई होलकर के पिता काफी निर्धन थे। वे कई परेशानियों का सामना कर परिवार का लालन पालन करते थे। अहिल्याबाई उस परिवार में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। परिस्थिति के साथ साथ उनकी हिम्मत भी बढ़ती गई। अहिल्याबाई होलकर का नाम एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है, जिन्होंने हालातों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। रानी अहिल्याबाई की दृढ़ निश्चयी नारी थी। एक बार उन्होंने जो प्रण कर लिया, पत्थर की लकीर हो जाती थी। वे भोलेनाथ बहुत बड़ी भक्त थी। नियमित रूप से सुबह सुबह वे शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। एक बार अहिल्याबाई अपनी सहेली के साथ पूजा कर लौट रही थी, तभी राजा मल्हार राव होलकर ने उन्हें देखा और अपने पुत्र श्री खंडेव जी के साथ करने का निश्चय किया। मात्र 12 साल की आयु में निर्धन परिवार की बेटी अहिल्याबाई का विवाह श्री खंडेव जी के साथ हो गया। निर्धन परिवार से राजसी ठाट बाट में आने के बाद भी अहिल्याबाई ने सादा जीवन जीना नहीं छोड़ा। दुर्भाग्यवश 1754 में उनके पति श्री खंडेव जी की युद्ध के दौरान तोप का गोला लगने से मृत्यु हो गई। उस दर्द विदारक घटना के बाद अहिल्याबाई पूरी तरह टूट गईं और खुद को सती होने के बारे में विचार करने लगी। तभी उनके ससुर मल्हाराव ने उन्हें बच्चों की परवरिश की याद दिलाई। अहिल्याबाई ने हिम्मत का सामना करते हुए सती होने का विचार बदल दिया और अपने बेटे भालराव और बेटी मुक्ताबाई की परवरिश करने लगी। दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और कुछ साल बाद उनके ससुर का देहांत हो गया और उसके कुछ दिन बाद ही पुत्र भालराव भी दुनिया से चल बसे। अहिल्याबाई बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनकी इस परिस्थिति का फायदा राघोबा पेशवा उठाना चाहते थे और मालवा को हड़पने की योजना बनाने लगे। अहिल्याबाई को ये पता चल गई और उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थीं कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को ये समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे, तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गए, तो कितनी जग हंसाई होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सब कुछ मानती थीं। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलतापूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया। राज्य के विकास के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, अनेक धर्मशालाएं और विश्रामालय बनवाया। अनेक मंदिर, घाट बनवाए, जिससे लोगों में धार्मिक भावनाएं जागृत हों। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, बनारस में विश्वेश्वर मंदिर अहिल्याबाई के अध्यात्मवादी विचारधारा के ही प्रतीक हैं। इन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक अंजाम देते हुए 13 अगस्त 1775 में वे परलोक सिधार गईं। इतिहास में महारानी अहिल्याबाई का परिचय तो मिलता है,
लेकिन उनकी ख्याति के हिसाब से काफी कम है। अहिल्याबाई भारत में वीरांगनाओं की प्रतीक हैं। उनके साहसिक कार्य इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि भारत की नारियों में साहस और समर्पण की भावना युगों युगों से चलती आई है। इनके बारे में जानने का अधिकार बच्चे बच्चे को है।